राजस्थान की सियासी सत्ता में साल 2022 में कुछ ऐसा घटा जो शायद संवैधानिक तौर पर भी गैर कानूनी माना जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर कोई बड़ा नेता इस्तीफा देता है और विधानसभा के अध्यक्ष तक जाकर वो इस्तीफा खुद पहुंचाता है, उसके 3 महीने बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो कहता है कि मुझको इस्तीफा वापस लेना है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कानूनी रूप से सोच समझकर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने पद से खुद जाकर धारा 173 जो एक नियम है विधानसभा का, उस नियम के तहत अपना इस्तीफा जाकर खुद दे रहा है और वहाँ पर खुद साक्षी बना हुआ है कि विधानसभा ने वो इस्तीफा कलेक्ट किया है, बस उस पर उनकी आखिरी मोहर, आखिरी हस्ताक्षर लगना बाकी था, विधानसभा का हस्ताक्षर लगना बाकी था, बाकी वो इस्तीफा पूरा एकदम कंप्लीट था, तभी तो उसको इस्तीफा कहा जा रहा है, वरना ये मजाक कहा जाता, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है। राजेंद्र राठौड़ ने साफ कहा कि ये तो बिल्कुल ही नियम के विपरीत है कि आप इस्तीफा देते हो, 3 महीने बाद आपको याद आता है कि हमने गलत किया है और आपको इस्तीफा वापस लेना चाहिए। तो वही कुछ राजस्थान में घटा। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, ये संख्या 90+ थी। पायलट के साथ तो मानेसर सिर्फ 19 विधायक गए थे, लेकिन गहलोत के समर्थन में 91 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। बात आई सीपी जोशी के फैसले की तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी। जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवालात किए गए तो धन्यवाद कहकर निकल गए, बसते नजर आए। लेकिन जब हाई कोर्ट का मामला सामने आया, हाई कोर्ट ने भी एक तारीख ऐसे तय नहीं की थी, उनको लगा सीपी जोशी कोई फैसला सुना देंगे। लेकिन फिर रंधावा ने उनसे मुलाकात करी, जो राजस्थान के नए प्रभारी बने। मुलाकात के बाद खबरें आई कि विधायक अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता का, जो प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। राजस्थान में जिन्होंने इस्तीफा सौंपा वो इस्तीफे को हम इस्तीफे की तरह ही देखेंगे, उसको मजाक की तरह नहीं लेंगे। इनको सरकारी सुख सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए, इनके इस्तीफे पर मोहर लगाकर जनता के बीच ऐलान करना चाहिए कि 91 विधायक, आपके 102 विधायकों में से 91 विधायक ने इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर चुकी है। लेकिन ये सच है कि अब विधायकों का इस्तीफा वापस भी लिया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर सुनवाई भी होगी। 16 तारीख तय की गई है। इस बार कोई समय अनिश्चितकाल तक के नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने सारी बातें सुनने समझने के बाद सीपी जोशी पर भी कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए बात कही कि इस बार तय तारीख है, 16 तारीख को आपको सबका इस्तीफा अगर वापस आ चुका है तो उन नामों का ऐलान करना है। जनता के बीच उन विधायकों को माफ़ी मांगने का भी एक नियम बना देना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि उनके विधायक ने उनके साथ मजाक किया था। तो ये एक बड़ी चाल थी बीजेपी की, जिसमें कांग्रेस इस बार बुरी तरीके से फंसी। अब ये देखना रह रहा है कि किस तरीके से सीपी जोशी क्या नियमों के तहत, जो बातें यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ ने बताई, नेता प्रतिपक्ष ने, कि इस्तीफा वापस नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में 2022 में उद्धव ठाकरे ने 29 जून को इस्तीफा दिया था, अगर वो भी 3 महीने बाद जाकर कहें राज्यपाल से कि मुझे भी अपना इस्तीफा वापस लेना है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकेगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। आपने एक पद से इस्तीफा दे दिया है, आप वापस कैसे वो इस्तीफा ले सकते हो? और विधानसभा के अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता, जो राज्यपाल या कोई भी है, वो इस्तीफा वापस कैसे दे सकता है? ये सोचने समझने वाली बात है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है राजस्थान में, इसलिए गहलोत को जादूगर कहा जाता है। एक बार फिर से उन्होंने अपनी सीएम कुर्सी बचा ली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ पहले अच्छे रिश्ते थे यहाँ पर सीपी जोशी के। 2008 में सिर्फ 1 वोट से चूक गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये एक बड़ा खेला एक बार फिर से गहलोत ने कर दिया। सोची समझी रणनीति थी, सीपी जोशी इसका एक मोहरा बने, जिसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा गहलोत ने, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन आपकी क्या राय है कि राजस्थान में सचमुच अल्पमत में सरकार आ चुकी है? और नहीं भी आई है तो क्या इस इंसिडेंट के बाद बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर नजर आएगी 2023 के विधानसभा चुनाव में? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।